पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने रात से भी कुछ नहीं खाया। देखो बेटा, मैं कुछ खाना बनाता हूँ। बेटा, तुम घर पे रुकना, मैं कुछ राशन का सामान लेने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। जी राम राम। राम राम। लाला जी, कुछ घर का राशन चाहिए था। पहले वाले पैसे लेकर आए हो? पैसे तो लेकर नहीं आया, पर लॉकडाउन खुलते ही मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। पहले पैसे लेकर आना, फिर सामान लेकर जाना। आप रो मत पिताजी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। टूटते दिल की सदा भी सुन ले। अरे भागो रे, पुलिस आ गई। साहब, अरे साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे घर पे भूखा है, उसकी रोटी के लिए काम करने के लिए आया बाबूजी। मेरी गलती कोई नहीं है बाबूजी। तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और तुम लोग 3-4 लोग इकट्ठे हुए काम कर रहे हो, और ना ही तुमने मास्क लगाया हुआ है। आज मेरी वजह से कोई भूखा सोएगा? मैं किसी को भूखा रखकर खुद कैसे खाना खा सकता हूँ? अब मेरी गलती क्या है साहब? मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी इंसानियत बसती है, पर क्या करें यार, हम अपने फर्ज से मजबूर हैं। बट आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि घर के अंदर रहकर इस देश को महामारी से बचाओ। आज देश का हर मजदूर इस महामारी से गुजर रहा है, पर घर पे रहना ही इस महामारी का उपचार है। ये लो काका, थोड़ा सा राशन। बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच्चे मानों में मसीहा। आज एहसास हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, जिला पुलिस इस महामारी से हमें बचा रही है। भगवान भला करे आपका, जो अपनी जान की बिना परवाह करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। जिसके दिल में दर्द न हो, जानवर हैवान है, जो किसी के गम को बांटे, बस वही इंसान है। बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच्चे मानों में मसीहा, बस वही कहलाता। एक जो शॉर्ट फिल्म गरीब मजदूर की कहानी बनाई गई है, जिसमें कि एक श्रमिक की व्यथा दिखाई गई है, उसके ऊपर संवेदनशीलता को उजागर करते हुए इस शॉर्ट मूवी के अंदर जो जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग हो सकता है कोविड के रिलेटेड, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के निमित्त हो या मास्क के निमित्त हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आशा करता हूँ कि इस मूवी से
समाज में जागरूकता आएगी और जो संवेदनशीलता हमारी होनी चाहिए हमारे श्रमिकों के लिए वो बढ़ेगी। श्री गणेश एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमैनिटी सर्विस सोसाइटी द्वारा निर्मित इस लघु फिल्म एक गरीब मजदूर की कहानी में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। पुलिस का कर्मचारी आप सबकी सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील है। उसकी मंशा आम जनता को परेशान करने की बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कोविड महामारी से बचने के सभी उपायों व दिशा निर्देशों का पालन करें। ऐसा करके ही हम अपने समाज को, अपने परिवार को इस महामारी से सुरक्षित रख सकते हैं। मेरी आप सबसे यही उम्मीद है, आप सभी नियम और कायदों का पालन करेंगे। मैं इस लघु फिल्म के निर्माता श्री गणेश एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमैनिटी सर्विसेज सोसाइटी का तहे दिल से धन्यवादी हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये गणेश एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमैनिटी सर्विस सेंटर की तरफ से एक शॉर्ट मूवी तैयार की गई है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा संदर्भ जो है वो आजकल जो हमारे पेंडेमिक चल रहा है कोविड, वो भी आ रहा है। तो उसी के विषय में मैं ये बात लोगों से कहना चाहूँगा कि एक कोविड जैसे महामारी से यदि हमने इसका मुकाबला करना है तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम इस बीमारी से भयभीत ना हों, डरे नहीं, लेकिन सावधानी रखें। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। सावधानी का मतलब, जैसे मुझे बताया गया कि इस फिल्म में भी एक सीन है कि वो मज़दूर जो कहता है कि मुझे इस बीमारी से बचना है, बीमारी को दूर रखना है। तो हमारे सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, क्लास 4 ड्राइवर, स्वीपर तक के और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इस काम में लगे हुए हैं। इस महामारी से यदि हमने अपने शहर को, अपने देश को, अपने प्रदेश को बचाना है तो उसके लिए सिर्फ 4 ही नियम हैं। सबसे पहले तो घर से बाहर निकलने का ये अच्छा समय नहीं है। यदि हमें घर से बाहर किसी मजबूरी में ही निकलना है, और यदि हमें मजबूरी में निकलना है तो हर बार लगातार मास्क का ज़रूरी पालन करना है। हमने मास्क को ज़रूर लगा के निकलना है। जब हम घर से बाहर निकले तो मास्क को लगाना है, और जब घर पे वापस आएँ तभी उस मास्क को उतारना है। इसके साथ अब जब हम बाहर जाएं, जहाँ पे भी हमें मौका मिले तो साबुन से और पानी से अच्छी तरह हाथ धो लें। यदि कहीं पानी नहीं है तो हम 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और यदि हमारे हाथ गंदे हैं तो मुंह, नाक और आँख से उसको ना छुएं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जहाँ भी हम बाहर जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो बना कर रखें। यदि ये 4 साधारण से नियम हम पालन करते रहेंगे तो एक व्यक्ति से संक्रमण दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा और हम अपनी बहुत से लोगों को इस महामारी से बचा सकेंगे।